मुझे प्यारी अपना तुमसे जल पड़ा, मुझे बता रहे हो दोस्तमन। अब की बार चुनाव में हम तुमको खड़ा करना चाहते हैं। नहीं दोस्तमन, नहीं लड़ने की, नहीं लड़ने की पड़ती हिम्मत हमारी, नहीं लड़ने की। नहीं लड़ने की पड़ती हिम्मत हमारी, करूं कैसे लड़ने, करूं कैसे लड़ने की अपनी तैयारी, करूं कैसे लड़ने। सामान सी यहाँ की हुई है, सामान की अगर यहाँ की हुई है, लड़ो तुम मदद में, लड़ो तुम मदद में, करूँगा तुम्हारी, लड़ो तुम मदद में। बता रहे यहाँ की सामान्य सीट हो गई है, इसलिए हमें इलेक्शन लड़वाना चाहते हैं। दोस्तमन सामान्य सीट अगर यहाँ की हुई है तो हमें क्यों लड़ाना चाहते हैं? आप चुनाव लड़े, हम पूरी तरह से आपकी मदद करेंगे। इसका मतलब हम आपको सलाह देने आए थे और आप हमसे कह रहे हैं इलेक्शन में लड़ने के लिए। सुंदर भाई देखो, राजनीति का चक्कर ही बुरा होता है और हम राजनीति में पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि हम ठहरे एक परहेजगार मुसलमान। देखिए, आप बता रहे हैं हम परहेजगार हैं, हाँ, और हम भी एक किसान हैं, हम राजनीति में पढ़ना नहीं चाहते। सुंदर भाई जब हम तुम्हारे साथ हैं, हेलो, फिर क्यों? ये बोले अवधेश, अवधेश बीरपुर, अवधेश बीरपुर भाई, ये ठाकुर के भाई, भाई साहब की उनके दोस्त हैं, कह रहे हैं हम ठाकुरों के साथ में वर्करी करेंगे भाई, आपके साथ में वर्करी हम नहीं करेंगे। धन्यवाद। अरे हमको किसी की वर्करी की जरूरत नहीं है। 490 वोट हमारे परिवार में खुद हैं, और 490 वोट जब हैं तो 200-400 वोट हम खींच ला सकते हैं। लेकिन शेर खान भाई, ये इलेक्शन आप लड़े। सुंदर भाई, और नहीं दोस्त लड़ने की इच्छा हमारी, तो नहीं दोस्त लड़ने की इच्छा हमारी, और लड़ो तुम इलेक्शन, लड़ो तुम इलेक्शन, ये मर्जी हमारी। करूं गांव में जा ये दिन रात मेहनत, तो करूं गांव में जा दिन रात मेहनत। जैसे दादा ठाकुर को इलेक्शन में हमने जिताया था, और तुम्हारे इलेक्शन में उससे दुगनी मेहनत करूंगा। ये बात है। तो करूं गांव में जाके दिन रात मेहनत, और नहीं व्यर्थ में जाएगी मेरी मेहनत। दोस्तमन, अगर दोस्त में ये अर्जी तुम्हारी, नहीं करो मेरे लड़ने, करो मेरे लड़ने की अब तुम तैयारी, करो मेरे लड़ने। चलो गांव की तरफ चल कर के देखे, चलो गांव की तरफ चल कर के देखे, मंगावो यहाँ पर, मंगावो यहाँ पर अभी तुम सवारी, मंगावो यहाँ पर।
भाई कश्यप। कह रहे 220 वोट हमारी तरफ है, अच्छा तो आप परेशान मत हो, सारी वोट तुम्हारी तरफ जाएगी शेर खान। वो सब हमारे भाई ही बंद हैं, वो हमारी मदद करेंगे। दोस्त मन, हाँ अगर तुम्हारी मर्जी है तो मैं ये चुनाव जरूर लड़ूंगा। सुंदर भाई, आप सवारी की बात करते हैं कि दादा ठाकुर जबकि गांव में गाड़ियों से टहल रहा है। हाँ, दादा ठाकुर तो के लोग कोई दुपहिया से, कोई चारपहिया से पूरी ग्राम सभा का भ्रमण कर रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। तो जब तक इलेक्शन नहीं हो जाएगा तब तक हमारी मोटरसाइकिल तुम्हारे यहाँ खड़ी रहेगी, और आज से गांव में तुम टहलोगे, वो भी बाइक पे बैठकर। शेर खान भाई, हाँ। अगर मैं यहाँ का प्रधान हो गया तो मैं वादा करता हूँ, गांव में जितना विकास का पैसा आएगा, गांव की चौपाल में बैठ करके पूरी ग्राम सभा को इकट्ठा करेंगे, सभी ग्रामवासियों से पूछेंगे ये विकास का पैसा कहां पर लगाया जाए, वो लोग जहां पर बताएंगे हम सारा का सारा पैसा वहीं पर लगाएंगे। संदीप यादव कैटरस और मुकेश यादव ये 10-10 रुपए आपकी सीट पर खुश करके दिए हैं और कह रहे मेहनत से लड़ना, आप चिंता न करना, प्रधान अवश्य बनेंगे। सुंदर भाई, गवर्नमेंट देते पैसा जनता को, गवर्नमेंट देते पैसा जनता को, और जनता का पैसा क्यों ना जनता में ही लगाया जाए, अपनी जेब से खर्च करना नहीं पड़ता है। तो चलो गांव की तरफ चलते हैं, और वो उधर देखिए वो खड़ी है दुश्मन। हाँ। बता रहे हो, चलो साथ मेरे, उधर सवारी खड़ी है, क्यों ना आओ मोटरसाइकिल में बैठ के चलते हैं। वो तो ठीक है, हाँ। देखिए तुम्हारी बुलेट मोटरसाइकिल है, हाँ। उसी से हम पूरी ग्राम सभा में दौड़ा करेंगे, वोट मांगेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे पास समय नहीं है, थोड़ा काम है घर में। अच्छा। वो काम करने के बाद मैं तुम्हारे वहां 4 बजे आ जाऊंगा। अच्छा। आइए हमारे राम लोटन के दामाद 10 रुपए दे, कह रहे परेशान मत हो, अरुण प्रधान जब तक रहेंगे तब तक बराबर हम लड़ेंगे। शेर खान भाई, चलो तब तक चाय नाश्ता कुछ कर लो। चाय नाश्ता नहीं करेंगे, देखो हमारी नमाज का टाइम हो गया है, अब हमको मस्जिद की तरफ चलना चाहिए, और 4 बजे के टाइम दोनों दोस्त मिलकर गांव में टहलेंगे। जैसे तुम्हारी मर्जी दोस्त। क्योंकि सारे गांव वाले अब सब तुम्हारी ही जय जयकार करते हैं, क्योंकि दादा ठाकुर से तंग आ चुके हैं। ठीक है दोस्त, ये हमारे दोस्त हैं, ये हमारे दोस्त बचपन के दोस्त हैं, ये बहुत अच्छे इंसान हैं, गांव को सही रास्ते पर चलाने को हमेशा ये लोगों को बताया करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो दादा ठाकुर के बहकावे में चल रहे हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। अगर इस बार हम प्रधान हो गए तो गांव का विकास हम अच्छी तरह से करेंगे। नमस्कार। आप लोग परेशान मत होइएगा, अब दादा ठाकुर के पास कॉलोनी के लिए, जॉब कार्ड के लिए, राशन कार्ड के लिए जाना नहीं पड़ेगा। कुछ दिन आप लोग सब्र संतोष करो, इलेक्शन जब आ जाएगा सुंदर भाई जीत जाएंगे, सबका काम होगा। ओ मैं ये क्या देख रहा हूं विजय सिंह? अरे ना, अरे मैं तो ठीक हूं, आप बताइए। आज काफी दिनों के बाद मुलाकात हुई है। अरे यार, जब तुम नहीं आओगे तो क्या हम भी नहीं आएंगे? देखो, हम लोगों से ऐसी कौन सी गलती हो गई जो तुमने हवेली का रास्ता छोड़ दिया? यार ऐसा है, इस समय जिस दरगाह पे हम रुकते हैं वहां दरगाह पे मरीजों की ज्यादा भरमार रहती है, बहुत ढेर सारे इकट्ठे हुआ करते हैं, हमको इसलिए फुर्सत नहीं मिलती। हाँ, अरे जाओ चाय वगैरह कुछ लाओ विजय सिंह के लिए। हम छनता ही तो रहन कहा हुआ है, ले जाए दादी पी ले। क्या नालायक है ये? चाय छाने, चाय का नाम साले पहले को कुत्ते कमी नहीं चले, कम पक पूछो चाय चलेगी? चाय चली, हम चाय नहीं पीते। पूछो ठंडा, कुछ लिमका वगैरह। इनका पी है, हम लिमका बता रहे हैं, तुम इनका बता रहे हो, नालायक कहेंगे। तुम ऐसा करोगे कि हमारे दरवाजे पे कोई भला बेकार इंसान नहीं आएगा। तो अगर पिए पे वाला मामला ना चले, हाँ तो भगवना में कांच पूरी धरी है, तनु को छुआला धरा, थुआरा छुआला है, थुआरा।
तो ये 5 पूरी थोड़ा छोला खाए आए हैं। हवा बोले हो कांच पूरी। नालायक चप। हाँ इनका शक्कर किलो 2 किलो बांध दिए अपने घरे घूर। हाँ हम भीख मांगे आए हैं। अरे तुम जैसे इसको सीधा देख रहे हो इतना सीधा नहीं है। मार जूतों से सर गंजा कर देगा तुम्हारा, बदतमीजी करोगे। कौन है भैया? अरे विजय सिंह इसकी बातों का बुरा मत मानना। हाँ। इसको आदत है बकबक करने की। देखो इसकी माँ जो है वो बहुत बेचारी खुशामद किया करती है। अच्छा। ऐसा शेर खान भाई हमारे लड़के को अपने यहाँ काम पे रख लो, और इधर तो घूमा करता, काम धाम कुछ करता नहीं। और अब उसके जो स्वामी थे वो खत्म हो गए, अब कोई घर में रहा नहीं, तो यह इधर उधर मारा मारा घूमता, इसलिए हमने इसको काम पे रख लिया है। ठाकुर दादा रिश्ते में है हमारे मामा लागत है। मामा है, चलो अच्छी बात है। अब यह हमका राखते हैं। तुमका रखा तौबा अला हौल वला कुव्वत। चुप नालायक कहीं के, कहो मुंह दिखाओ वाला ना रखियो हमका कहा। चुप नालायक कहीं के, काम पे रखते हैं। अब काम है बात बताइए राखते हैं। तुम भैया चुप रहो। अगर आज के दिन 4 अक्षर पढ़े लिख लिए होते तो शायद अनपढ़ गंवारों जैसी बातें नहीं करते, जाहिल कहीं के। बैठो। जब तक हम दोनों लोग बातें करें तो बीच में मत बोलना। बीच में नहीं बोला, छोड़ हम बोला। तो जूता मारेंगे, शांत रहो। हाँ तो विजय सिंह, खासकर हम ये जानना चाहेंगे कि आप हमारे वहां तशरीफ कैसे लाए हो। जाना चाहते हो हाँ। हम किस लिए आए हैं? शेर खान, बात मेरी सुनो ध्यान से। शेर खान मेरी सुनो ध्यान से, मुझको प्रधान ने है बधाया यहाँ, और इलेक्शन में फिर है और खड़े हो गए, आज को मांगने में हो आया यहाँ। चुनाव का माहौल चल रहा है, हम वोट मांगने आए हैं, इसलिए आपकी बिरादरी की, आपके परिवार की वोट हमको चाहिए। वाह विजय सिंह वाह, मतलब दादा ठाकुर खुद नहीं वोट मांगने आए और तुमको वोट मांगने के लिए भेज दिया। खुद नहीं आ सके और तुमको वोट मांगने के लिए भेज दिया। अरे उनकी क्या जरूरत है भाई? हैं? हम आए या दादा ठाकुर आए, बात एक ही है। फिर बड़े आदमियों के पास बड़ा काम रहता है। अच्छा हाँ, प्रधान बनने के बाद फिर जन तक देखे क्या जरूरत। सुनो मेरी बात, तो जानता हूँ इलेक्शन में प्रधान जी है खड़े, जानता हूँ कि प्रधान जी है खड़े, मांगने वोट क्यों ना वो आए यहाँ। आपसे मैं शिकायत कहाँ तक करूं, क्यों न प्रधान तशरीफ लाए यहाँ। तो क्या जरूरत है प्रधान जी की यहाँ, क्या जरूरत है प्रधान जी की यहाँ। काम बोला विजय सिंह तैयार है, आपकी बात में न टालू कभी, आज का खर्चा देने को तैयार हो। तुम्हारा कहना है कि प्रधान क्यों नहीं आए? हम नहीं, हम समझते हैं ये बात किस लिए कहते हो। हाँ। तुम्हारा कहना है कि अगर प्रधान आते तो 10-20-50 हजार रुपया लाते। अच्छा अरे हम आए हैं मुंह खोलो, वोट हमको चाहिए 2-4-5 लाख रुपया बोलो। तो इसका मतलब हम पैसा मांगना चाहते हैं इसलिए कहते हैं। भाई, बात तो वही गिर रही है। प्रधान आए, हम आए, तुमको वोट देना है। विजय सिंह, चाहे हम किसी को नौकर को भेज दे तुम्हारे दरवाजे। पैसे की लालची दुनिया होगी, लेकिन शेर खान जैसा सच्चा मुसलमान नहीं। हर इंसान को दुनिया में पैसे की जरूरत पड़ती है। अच्छा। बिना पैसे का कोई काम नहीं होता है। इस दुनिया में अगर इंसान की हाथ में मुट्ठी में पैसा है तो समझ लो दुनिया की हर ताकत उसकी मुट्ठी में है। विजय सिंह, यही तो सोच गलत होती इंसान की, पैसा माने घास। मैंने भी इलेक्शन में दादा ठाकुर को 3-4 लाख रुपए दिए थे, लेकिन आज तक ना ही तो पैसा मांगा है ना ही तो एहसान जताया है। रही बात पैसे की तो सुन मेरी बात, तो बंद बकवास कर और चले जाओ तुम, बंद बकवास और चले जाओ तुम। मुझको प्रधान की कोई जरूरत नहीं, जाके कह देना अपने तुम प्रधान से
सुंदर सिंह को लड़ाऊंगा ऊंची आवाज मत बोल। सुंदर सिंह को लड़ाऊंगा मैं शान से। वो 2 टके का आदमी हम लोगों की बराबरी में चुनाव लड़ेगा। बराबरी? विजय सिंह। अच्छा, और फिर उसे हम लोगों की बराबरी में उतारते। अरे वो 2 टौड़ी का साला इंसान हम ठाकुरों की बराबरी में चुनाव लड़ेगा। विजय सिंह, औकात इलेक्शन में नहीं देखी जाती। भारतवर्ष आजाद है, हर एक नागरिक का हक है। भारत देश आजाद है, लेकिन ठाकुरों से तिवारी प्रोग्राम सभा भी आजाद रही है। हमको वोट चाहिए। और इतनी बुलंद आवाज में बद बोलो शेर खान, और तुम उससे लड़ाओगे तो सुंदर सिंह को और जिताना आसान है। सुंदर सिंह को आसान है। हाथ मलमल के शेर खान तुम पछताओगे। दुश्मनी तुमको महंगी ये पड़ जाएगी। गांव में शेर खान तुम न रह पाओगे। और निकालेगा आप गांव से मुझको, और निकालेगा आप गांव से। ऐसे करना नामुमकिन है, आसान है। भाषा है इसी में भला। मैं भी देखूंगा तू कितना बलवान है। मैं कितना बलवान हूँ तो खुद जानता है। अरे शुक्र मनाओ, चुनाव का माहौल चल रहा है। मैं खून खराबा करना नहीं चाहता, वरना तुम जानते हो विजय सिंह के मुंह से बोली कम, रिवॉल्वर से गोली ज्यादा निकलती है। विजय सिंह, ये पटाखे देखकर शेर खान को मत डराओ। ये पटाखे हमारे यहाँ बच्चे खेलते हैं, 4-6 अलमारियों में पड़े रहते हैं। और चिमचा हो, चिमचा बनकर आओ, प्रधान बनने की कोशिश मत करना। साला 2 कौड़ी का मुसलमान भाव चलेगा। हम ठाकुरों से टकराए रहे होता। विजय सिंह, तुमने गाली दिया है और गाली हमारे मुख से नहीं निकलती। अब बहुत टाइम और निकल जाओ, वो नहीं तने जूते मारूंगा तो साले सर के बाल जमीन में आ जाएंगे। मालिक हमारा जुगाड़ अब निकल लो, अब निकल लो। चच्चा तुम्हारा जूता मुंह फुला। अरे इस तरह की क्या औकात है जो हमने जूता मारेगा? अरे औकात मेरा कर बात कर शेर खान, वरना मैं अपनी बेइज्जती और इज्जत बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं भी अपने घर की मान मर्यादा इज्जत बचा रहा हूँ, वरना मार जूतों से सर तुम्हारा गंजा कर देता हूँ। इससे पहले हमारे गांव परिवार के लोग जूता डंडा लाठी लेकर निकले, तुम निकल लो तशरीफ लेके। परिवार के लोग? हाँ। अरे सामने से उठाकर बात नहीं करते, फटती है। अब आज कौन आएगा? सुंदर भाई वाले हाथ उठाओ। एक बात याद रखना, हम ठाकुर दूसरे किस्म के हैं। एक बार आप शोर करके ताली बजाओ आप लोग। बाबा अरे ये कुछ नहीं कर पाएगा, हम है ना, इसके साले की टांगे फाड़ के फेंक देंगे। अरे इसकी जिंदगी तो नर्क बना दूंगा, और तुम लोगों का क्या हाल होगा खुद जानते हो। विजय सिंह, बाबा तुमको बहुत मजा आ रहा है। मर गए शेर खान को नर्क बनाने वाले। अगर इसके कहने पर एक भी ओट सुंदर के खाते में चली गई तो पिछवाड़े नाल डाल करके छेकी छे फेरा कर विजया, अब समझ लो, मेरा मकसद ही दादा ठाकुर को हराना है। देखता हूँ तू जीतता आया मैं। अरे इस बेइज्जती के लिए तूने जूता मारने की बात की है। हाँ। ये बात अपने दिमाग में फीड कर ले, और तुम लोग याद रखना, अगर तेरी जिंदगी में आग ना लगा दिया, अगर खून के आंसू ना रुलाया, तो मैं छतरी बिरादरी की औलाद रही। ये मुंह ढक लो और भाग लो। देखो कितने लोग शोर मचा रहे, चप्पल जूता दिखा रहे हैं। जाओ। तुमरा देखो का हम हाल करेंगे बहुत सारे। तैयार हो जाओ, बुलावे, ये सब भतीजे हमारे हैं। पैसा देकर इलेक्शन जीतना चाहता है, एक वोट नहीं पाओगे तुम। कुत्ता कमीना। क्या रे, क्या हुआ? जो तुम्हारी जगह पर हम हुए थे तो इनका 150 गाड़ी दी थी, और जूता इनका मुंह फोड़ दे। अगर हम इसको गाली दे दें तो इसके और हमारे में फर्क ही क्या रहा?
लोग क्या समझेंगे, शेर खान चचा गाली बकते हैं और हम गाली अपनी जुबान से दे नहीं सकते। वैसे ये हमारे घर पे आया था, इसके लिए इतनी नसीहत काफी है। ये जब जाएगा दादा ठाकुर से भी बताएगा, ना दादा ठाकुर और ना विजय सिंह आज के बाद ग्राम तिवारीपुर पैसे का लालच किसी वोटर को नहीं देंगे। धन्यवाद। आप लोग तैयार रखो, सुंदर भाई को याद रखो। टाइम बहुत काफी हो गया है, विजय सिंह वापस नहीं आया है। लगता है कि शेर खान ने अपनी तरफ। ओ विजय सिंह तुम आ गए, ये क्या है? तुम कुछ कहना चाहते हो या कि हवेली की लंबाई चौड़ाई नाप रहे हो? चमार साले बदतमीज कहेंगे, क्या बात है? बहुत परेशान लग रहे हो। आखिर शेर खान के घर गए थे, शेर खान अपनी तरफ आने के लिए तैयार है। आने के लिए तैयार है? जानते हो उसने क्या किया है आज? क्या है? अरे हमने सोचा नहीं था कि ऐसा बर्ताव साला करेगा। आखिर बात क्या है? क्या हुआ क्या है? और रहा शेर खा के घर बेकार जाए। रहा शेर खा के घर बेकार जाना और क्या बेइज्जती मेरी पल के न देगा किसी हाल में ओट तुमको, एक वोट न देगा, ना किसी को देने देगा, न देगा किसी हाल में ओट तुमको, और बना उसका मकसद तुम्हें बस हराना। उस दौरान जाने की औकात क्या है? वो हमको इलेक्शन हराएगा? क्या कहा बना उसका मकसद हमें बस हराना? वो इलेक्शन हमको हराना चाहता है। हाँ, वो कह रहा था मेरा मकसद है सिर्फ दादा ठाकुर को चुनाव हराना। नहीं विजय सिंह, दादा ठाकुर अपने सामने पड़ी हुई सैकड़ों लाशें तो देख सकता है, लेकिन अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सकता है। वो साला हमको इलेक्शन हराएगा? वो दो कौड़ी का इंसान, एक मामूली इंसान दादा ठाकुर को इलेक्शन हराएगा? और अभी शेर खान ने नहीं मुझको जाना, अरे उससे मार करके लगाऊ ठिकाना। नहीं वोट देगा, ये उसने कहा है। जी हाँ, नहीं वोट देगा, ये उसने कहा है। अरे बड़ा दो उनपे गोलियों का निशान। नहीं कहा है तो मैं उसके खानदान को बर्बाद कर दूंगा, मैं उसकी जिंदगी को आग लगा दूंगा, मैं उसके घर को शमशान खा। लेकिन विजय सिंह, हाँ, समझ में यह नहीं आ रहा है, वो चुनाव हमें वोट हमको नहीं देगा तो इसका मतलब तो साफ जाहिर है कि शायद वो खुद चुनाव लड़ना चाहता है। ना 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 ना, वो साला मुसलमान बहुत होशियार है। हाँ, वो दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर वार करना चाहता है। दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर वार करना चाहता है? हाँ। इसका मतलब वो हमारी बराबरी में कोई कैंडिडेट उतारना चाहता है। हाँ। अरे किसकी मौत आई है, किसकी जिंदगी के दिल पूरे हो गए हैं, तो दादा ठाकुर के सामने आकर चुनाव लड़ेगा। जाना चाहते हो तो बात पर हमारी सुनो ध्यान से, बात पर सुंदर सिंह को इलेक्शन में लड़वा रहा, ना देगा वोट वो हर की सुनो जो हकीकत में बात। क्या कहा? सुंदर सिंह को चुनाव लड़ा रहा है? हाँ, सुंदर सिंह को? सुंदर सिंह को। अरे वो सारा सुंदरा, वो सारा 2 टके का इंसान। अरे हम 1585 बीघे जमीन के जमींदार और वो साला 14 बीघे जमीन का जोतकार दादा ठाकुर के सामने चुनाव लड़ेगा।
नहीं 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 नहीं, वो चुनाव नहीं लड़ेगा, वो चुनाव नहीं लड़ रहा है, वो हरामजादा अपनी मौत को दावत दे। लेकिन विजय सिंह ये सारी करतूत उस साले शेर खान की अरे है। शेर खान की है। शेर खान कर हमको देगा नहीं, शेर खान शेर खान कर हमको देगा नहीं, होगा अंजाम इसका बहुत ही बुरा। सुंदर सिंह को इलेक्शन वो जितवा रहा, कर रहा अपने हक में बहुत है बुरा। और आप जो ना सुंदर दादा ठाकुर के सामने अगर तू उतरा तो ना रहेगा तू और ना रहेगा तेरा सपोर्टर और वो साला शेर खान। लेकिन यार सबसे बड़ी गलती सुंदर की है। अरे उसके औकात का जाए हम लोगों की बराबरी में चुनाव लड़ने की। सही कह रहे हो, दादा ठाकुर के सामने शेर भी साला झुककर सलाम करता है और वो साला हमारी बराबरी में चुनाव लड़ेगा। विजय सिंह इलेक्शन अब ऐसे हम जीत नहीं पाएंगे। अब हमें लगता है अपनी राजनीति का प्रयोग करना ही पड़ेगा। जब तक हम राजनीति का प्रयोग नहीं करेंगे चुनाव हम जीत नहीं पाएंगे। आजकल जमाना भी राजनीति का है। हाँ। वो एक कहावत कहते हैं, एक कहावत में कहते हैं कि देखो रीत करो अनरीत, इसी को कहते हैं राजनीति। राजनीति ऐसा है, इलेक्शन जीतने का एक हमारे पास रास्ता है। कौन सा? वो रास्ता यह है, वो साला सुंदर सिंह अपने मुंह से खुद कहेगा, पूरे गांव में चिल्ला चिल्ला कर कहेगा कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे और सब लोग दादा ठाकुर को वोट दो। वो ऐसा नहीं करेगा। ऐसा नहीं करेगा। अरे वोट तो वो है, उसका बाप भी करेगा। ऐसा राजनीति का फंदा फेंकूंगा जो साले की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो कैसे कहेगा? वो कैसे? सुनो मेरी बात, तुम अभी और इसी वक्त चले जाओ, अभी और इसी वक्त चले जाओ। जो सुंदर सिंह की लौंडिया ममता है उसको उठाकर हमारी हवेली पर ले आओ। जब उसकी लौंडिया को हमारी हवेली पर ले आओगे, ममता हमारे कब्जे में होगी, तो सुंदर सिंह के पास हम धमकी भरा खत भेजेंगे और ये कहेंगे अगर तुम हमारी बराबरी में तुम चुनाव लड़ोगे तो ना रहेगी तुम्हारी बेटी और ना रहेगी तुम्हारी बेटी की इज्जत। औलाद के आगे हर इंसान मजबूर हो जाता है। सही कह रहे हो। हर इंसान को औलाद के आगे झुकना पड़ता है। वो साला खुद चिल्ला चिल्ला कर कहेगा हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। ये बात सही है। सुंदर सिंह की लौंडिया जब अपने कब्जे में होगी तो सारा खुद ब खुद चुनाव नहीं लड़ेगा। ये बात सही है। और सुनो, मैं जा रहा हूँ उस लड़की को अभी उठाकर लाता हूँ। और वो शेर खान कह रहा था कि प्रधान क्यों नहीं आए। अच्छा, देखो, अगर हमारी बात मानो तो हम बोले। हाँ बोलो। 2 मिनट के लिए उसके सब कुछ कहना, लेकिन ये बात मत कहना कि तुम शेर खान के घर चले जाओ। हम यही कहना चाहते हैं। 2 पंचवर्षीय प्रधानी हम किए हैं, लेकिन उसके दरवाजे पर हम पेशाब करने नहीं गए। वो बात तुम्हारी। और ना तो मैं जाऊंगा, समझे? रुको रुको यार, थोड़ा दिमाग ठंडे दिमाग से सोचो। गुस्सा इंसान को खा जाता है। देखो, अपने फायदे के लिए दुनिया क्या नहीं करती है। 2 मिनट के लिए 5 साल मिल रहे हैं। 5 साल मिलेंगे फिर लाठी खोसेंगे। काहे टेंशन कर रहे हो? 2 मिनट के लिए चले जाओ, हो तो तुम्हारी बात मान जाए। खैर कोई बात नहीं है, अगर तू कह रहा है तो आज पहली बार और आखिरी बार उस साले शेर खान के घर में जाऊंगा। हाँ। और आज अगर हमसे भी उसने वोट देने से इनकार किया तो ये मेरा वादा है, इलेक्शन नहीं होगा, उस साले शेर खान की मौत होगी। जाओ। लेकिन और एक बात सुन लो, वो ममता इस टाइम कॉलेज जा रही होगी, समझ गए? उसको रास्ते से किडनैप करना और वो काले शीशे वाली गाड़ी लेकर जाओ। हाँ। ताकि गांव वालों को ये ना मालूम हो कि सुंदर सिंह की लौंडिया हमारे कब्जे में है। ठीक है। अरे वरना इतना कल्ला फुला करके आओगे। वो हम जानते हैं। लौंडिया उठाना खून करना विजय सिंह के बाएं हाथ का खेल है। तुम चिंता ना करो, ममता सही सलामत होगी, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। ठीक है, उसको बहुत जल्दी लेकर आओ। हरामजादे शेर खान, आज सुंदर सिंह